मेरा नाम विजय यलदांडी है। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ। मेरे बचपन में स्कूल छत्तीसगढ़ में भिलाई में हुआ। उसके बाद में 1975 में मैं आके गांधी मेडिकल कॉलेज में हाजिर हो गया। गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया। MBBS गांधी मेडिकल कॉलेज में हुआ। उसके बाद मैं चले गया शिकागो अमेरिका को। वहाँ पे इंटरनल मेडिसिन में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद लोयोला यूनिवर्सिटी में मेरी इन्फेक्शियस डिजीज़ की ट्रेनिंग हुई, तो मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। वहाँ पर अमेरिका में इन्फेक्शियस डिजीज़ की ट्रेनिंग में 3 तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। एक तो मरीज़ों का इलाज, मतलब क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज़। दूसरा लेबोरेटरी मेडिसिन, मतलब लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोसिस करना इन्फेक्शन का, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। और तीसरा ख़ास तौर पे हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजी, मतलब दवाखाने में किसी को भी कोई भी तरह की इन्फेक्शन हो गई तो कैसे हुआ, कैसे फैल रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट करना, या हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं इसे। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये होता है कि कोई भी छुआछूत की बीमारी हो या कोई भी ऐसी बीमारी हो जो बहुत लोगों में फैल रही है, उसका स्टडी करना, कैसे होता है, क्यों फैलता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो मुझे बहुत पहले से हैदराबाद से, ख़ास तौर पे हैदराबाद से बहुत मोहब्बत है। और ख़ास तौर पे ये जो हम कहते हैं ना, पुराना शहर। हाँ, पुराना शहर। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, मंगलाट में रहता था। उसके बाद घोड़े की खबर में घर था दादा का, और जो है हर रोज़ आते जाते नामपल्ली, एक मीनार, यूसुफेन दरगाह, ये सब इलाके में सब लोगों को हर रोज़ देखता था। ख़ास तौर पे जो है गरीब बच्चे कैसे कारखाने में काम कर रहे हैं। सो ये हैदराबाद की जो खासियत है उसको कभी भूला नहीं मैं। इसलिए हर साल जब शिकागो में था तो यही सोचता था कि मैं हैदराबाद कब वापस जाऊंगा। देखते देखते 35 साल गुजर गए। तो 2016 में मैंने सोचा कि भाई अब आके हैदराबाद में काम करना है, क्योंकि 2005 से मैंने यहाँ इंडिया में HIV प्रोग्राम के लिए काम कर रहा हूँ। मैं और मेरे टीम, आज मेरे टीम में करीब 60 लोग काम करते हैं। हमारा जो काम चल रहा है NACO के साथ है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। बहुत साल हम APSACS के साथ भी काम करे हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिवीज़न के पहले हिस्से की बात है। आज भी हम आंध्र प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं। ये जो काम है ख़ास तौर पे हमारा थोड़ा बहुत एपिडेमियोलॉजी का काम है, थोड़ा बहुत लेबोरेटरी सपोर्ट का काम है, और थोड़ा बहुत प्रोग्राम सपोर्ट का काम है, ख़ास तौर पे HIV और ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये सारा काम जो है इसका फंडिंग हमें आता है यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से। सो 2005 से देखिए 2020 तक करीब 112 करोड़ रुपए हमने HIV और ट्यूबरक्लोसिस पे खर्च करे हैं इंडिया में। 112 करोड़। अभी हाल में जब कोविड का परेशानी शुरू हुआ तो हमने कोविड पे भी काम शुरू कर दिए। हमारी जो एपिडेमियोलॉजी की टीम है आज तक 2 पेपर्स पब्लिश करे हैं
मॉडलिंग पे कि ये तेलंगाना में ख़ास तौर पे क्या हो सकता है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो सकती है, कितने लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम मॉडलिंग करते हैं। पहले एक मॉडल था SIR मॉडल कहते हैं, दूसरा मॉडल था ABM मॉडल। ये दोनों भी पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। और तो हमने बहुत पहले से करीब करीब मार्च अप्रैल से ही हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि इतने सारे केसेस तेलंगाना में ज़रूर होंगे। लॉकडाउन के बावजूद भी ये लॉकडाउन की वजह से बहुत कम हो गए हैं केसेस, करीब करीब 97% कम हो गए हैं। फिर भी उसके बावजूद भी इतने सारे केसेस होंगे बल्कि तो अंदाज़ा था हमें। इसलिए अभी कोविड के लिए क्या करना चाहिए इस पे भी गौर करना है। कोविड को, जिनको कोविड का परेशानी है उनका ख्याल कैसा करें। एक तो जिनकी तबीयत ख़राब है उनको क्या इलाज करना चाहिए। दूसरा, सब लोगों में, ख़ास तौर पे आम लोगों में, उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे किसी को डराना नहीं। खाली पीली डरा देंगे लोगों को तो फिर वो जो करना है वो भी नहीं करेंगे सही तौर से। किसी को प्यार से, मोहब्बत से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खाली पीली उन को डरा के उनके ऊपर दादागिरी करेंगे तो ये कोविड नाम की खतरे को कंट्रोल करना नामुमकिन है। तो मेरा कहना ये है कि ख़ास तौर पे हम सब लोगों को समझाना है कि देखिए ये कोविड ये छुआछूत की बीमारी है, एक से दूसरों को फैल जाती है, लेकिन ये फैलने नहीं देने के लिए क्या करना चाहिए। बस आप साफ हवा का ख्याल रखें, मास्क रखें, हाथ की सफाई का ख्याल रखें और आजू बाजू में सब चीज़ों की सफाई का ख्याल रखें। बस किसी को अभी कोविड की बीमारी आ गई है, मतलब उनको कोविड से परेशानी है। क्या परेशानी है? चंद लोगों को जो है अब उनको कुछ भी टेस्ट नहीं होता है, चंद लोगों को स्मेल चले जाता है, चंद लोगों को खैर शुरू हो जाती है, चंद लोगों को पैखाने हो जाते हैं, चंद लोगों को बदन में दर्द होती है, चंद लोगों को बुखार आती है, चंद लोगों को खांसी होती है, चंद लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये कोई भी हो तो जल्दी से जल्दी दवाई शुरू करना चाहिए। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि इस बीमारी के लिए एंटीवायरल्स का कोई फ़ायदा होगा। इसका अभी रिसर्च चल रहा है कि एंटीवायरल से कोई फ़ायदा होएगा या नहीं होएगा। अभी हाल में इंडिया में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंडीशनल अप्रूवल दिया है सिर्फ 2 दवाइयों के लिए, एक रेमडेसिविर जो काफ़ी महंगी है और एक फैविपिराविर, वो भी कम महंगी है लेकिन वो भी काफ़ी महंगी है। लेकिन ये 2 दवाइयों से ज़रूर कोई फ़ायदा होएगा बल्कि अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो दूसरी दवा को दूसरी दवा जो बोले फैविपिराविर, फैबीफ्लू की नाम की दवाई है फैविपिराविर। अभी तो एक कंपनी ने शुरू किया है मार्केटिंग फैबीफ्लू, अभी दूसरे कंपनी भी तैयारी कर रहे हैं इसकी मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन ये दवाई से कितना फ़ायदा होएगा, क्या फ़ायदा होएगा, ये अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। अभी ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ये दवाइयों से कुछ फ़ायदा होएगा चंद लोगों को, लेकिन इसका सबूत आने तक अभी और कुछ दिन लगेंगे। लेकिन ये ज़रूर साबित हो गया है
कि इस बीमारी के लिए ख़ास तौर पे जल्दी से जल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन ज़रूर शुरू किया जाए। ख़ास तौर पे यह साबित हो गया है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन कम हो गई है उनके बदन में, जिन लोगों को सांस में बहुत तकलीफ हो रही है, उनको डेक्सामेथासोन से बहुत फायदा है। और डेक्सामेथासोन एक तरह की स्टीरॉयड है, लेकिन काफी सस्ती दवाई है ये। ऑक्सीमीटर। तो ये सब लोगों को नहीं देना चाहिए, ये उन लोगों को देना चाहिए जिनको ज़रूरत है। मतलब क्या है, जिनको ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है उनको फ़ायदा होएगा, दूसरे लोगों को फ़ायदा शायद ना हो। और देखिए, हर दवाई जो है जहर होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए दवाई कभी भी देने से पहले बहुत सोच समझ के दवाई देना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं कि किसी की ऑक्सीजन कम हो गई है क्या, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को शायद डेक्सामेथासोन से फ़ायदा होएगा। अब दूसरे दवाइयाँ भी है जिससे इन्फ्लेमेशन मतलब जलन, ये वायरस जो है कोविड-19, इसकी खासियत ये है कि सब लोगों के बदन में एक ज़बरदस्त सी जलन हो जाती है। ये जलन से, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सारे चीज़ों को बहुत नुकसान हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। लंग्स को, किडनीज को वगैरह बहुत डैमेज होता है। कई लोगों को हार्ट भी डैमेज हो जाता है, कई लोगों को स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे वो दवाइयाँ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जलन कम हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जो जलन को कम करते हैं, ऐसे कई दवाइयाँ हैं। उसमें है फेमोटिडीन, मतलब यह दवाई इससे पहले हम अल्सर्स, जिनको अल्सर्स थे उनके लिए इस्तेमाल करते थे, फेमोटिडीन। दूसरी दवाई है, उसे कहते हैं एन-एसिटिल सिस्टीन। एन-एसिटिल सिस्टीन। और एक ख़ास तौर पे एक बहुत दिलचस्प दवाई है, इसे कहते हैं कोल्चिसिन। ये दवाई से हम इससे पहले गाउट का इलाज करते थे। और ये बहुत दिलचस्पी की बात है कि कोविड-19 की जो बीमारी होती है, इसमें कोल्चिसिन का काफ़ी फ़ायदा होता है। ये ग्रीक स्टडी है, रिसर्च छोटा मोटा है स्टडी, लेकिन ख़ास तौर पे उन्होंने देखा कि जिन लोगों को कोल्चिसिन दिया गया उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो सकता है कि जिन लोगों को सिम्टम्स हो, कोविड से जिन लोगों को बीमारी आ गई है, परेशान है, उनको जल्दी से जल्दी ये जलन दबाने के लिए दवाइयाँ शुरू कर देना चाहिए। कोल्चिसिन, फेमोटिडीन, एन-एसिटिल सिस्टीन, और एक दवाई है जो कहते हैं स्टैटिन्स। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है, ख़ास तौर पे जिनको हार्ट डिजीज़ होता है उन्हें देते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। लेकिन ये दवाई से भी जलन कम होती है। तो हम क्या करते हैं, जिस किसी को भी कोविड से परेशानी है, उनको कोविड के सिम्टम्स है, जल्दी से जल्दी ये जलन कम करने की दवाई शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये एंटीवायरल मेडिकेशंस जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, फैविपिराविर जो टैबलेट्स में आते हैं, हो सका तो वो भी दे सकते हैं तो दे देते हैं, क्योंकि शायद उससे कोई फ़ायदा हो। लेकिन इसकी एक परेशानी ये है कि ये प्रेग्नेंट
वीमेन को नहीं दे सकते हैं दवाई, और जिनको बहुत किडनी का प्रॉब्लम है उनको नहीं दे सकते हैं दवाई। तो ये दवाई बहुत सोच समझ के संभल के देना पड़ता है। ये हर किसी को ये दवाई नहीं दे सकते हैं। और रेमडेसिविर भी बहुत महंगी दवाई है, इंट्रावीनस देना पड़ता है, और वो दवाई भी सब लोगों को नहीं दे सकते हैं। ख़ास तौर पे जिनको बहुत सीवियर किडनी डिजीज़ है या कोई प्रेग्नेंट हो तो उनको नहीं दे सकते। लेकिन ये जलन कम करने के लिए दवाई तो सबको दे सकते हैं, फेमोटिडीन, कोल्चिसिन, एनास्टिलसिस्टीन, और जिनको ज़रूरत है डेक्सामेथासोन। ये दवाइयों में कोई ख़ास खतरा नहीं है और इंशाल्लाह इससे कोई फ़ायदा हो।